कहानी एक भागी हुई जासूस व्हेल की, जिसे कभी रूसी सेना ने दी थी ट्रेनिंग। एक बेलुगा व्हेल नॉर्वे के तट पर पट्टा पहने हुए कैसे पहुंच गई, ये रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। इस पालतू सफेद व्हेल का नाम स्थानीय लोगों ने हवाल दिमीर रख दिया है। 5 साल पहले साल 2019 में जब ये तट पर दिखी थी तो ये खूब चर्चा में रही थी। इसके रूस की जासूस होने के कयास भी लगाए गए थे। अब इस नस्ल पर महारत रखने वाली एक विशेषज्ञ ने कहा है कि वो ये मानती हैं कि ये व्हेल सेना से जुड़ी थी और आर्कटिक के एक नौसैनिक अड्डे से भागी हुई है। हालांकि डॉक्टर ओल्गा शपाक को नहीं लगता कि ये व्हेल कोई जासूस होगी। वो मानती हैं कि इस बेलुगा व्हेल को नौसैनिक अड्डे की सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। उन्हें लगता है कि ये उपद्रवी होने के कारण वहां से भाग गई। रूस ने ना कभी इस बात को स्वीकार किया है और ना ही इससे इनकार किया है कि उसकी सेना बेलुगा व्हेल को प्रशिक्षित कर रही थी। लेकिन डॉक्टर शपाक, जिन्होंने 1990 के दशक में रूस में समुद्री स्तनधारियों पर काम किया है और जो 2022 में अपने मूल देश यूक्रेन लौटी हैं, बीबीसी से कहती हैं कि उन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि रूस बेलुगा को प्रशिक्षित करता है। डॉक्टर शपाक के ये दावे पूर्व रूसी सहकर्मियों और दोस्तों से बातचीत पर आधारित हैं। उन्होंने ये बातें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट्स ऑफ द स्पाई व्हेल में की हैं। ये डॉक्यूमेंट्री अब बीबीसी आई प्लेयर पर उपलब्ध है। ये रहस्यमयी व्हेल 5 साल पहले तब चर्चा में आई थी जब उत्तरी नॉर्वे के तट में ये मछुआरों के पास पहुंची थी। इस नाव पर सवार एक मछुआरे जोआर हेस्टन ने बताया, पहले उसने नाव को रगड़ना शुरू किया। मैंने ये सुना था कि जो जानवर परेशानी में होते हैं उन्हें ये आभास हो जाता है कि उन्हें इंसानों से मदद चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि ये एक स्मार्ट व्हेल है। ये दृश्य बहुत दुर्लभ था क्योंकि ये बेलुगा व्हेल पालतू लग रही थी और ये दक्षिण में इतनी दूर नहीं दिखाई देती हैं। इस व्हेल ने एक पट्टा भी पहना हुआ था जिस पर कैमरा लगाने के लिए एक माउंट लगा था। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में इस पट्टे पर लिखा था उपकरण सेंट पीटर्सबर्ग। मछुआरे हेस्टन ने बेलुगा का पट्टा हटाने में मदद की। इसके बाद ये व्हेल नज़दीकी बंदरगाह हैमरफेस्ट तक तैरकर पहुंची और कई महीनों तक वहीं रही। पट्टे पर क्या लिखा था? खाने के लिए जिंदा मछली पकड़ने में असमर्थ इस बेलुगा ने यहां पहुंचने वालों लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। कभी वो उनके कैमरों को धक्का देती और एक बार तो उसने एक मोबाइल फोन वापस लौटा दिया था। नॉर्वे ऑर्का सर्वे से जुड़ी ईव जुआर्डियन कहती हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस खास बेलुगा को हर ऐसी चीज पर अपनी नाक लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था क्योंकि हर बार ये व्हेल ऐसा ही कर रही थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बेलुगा किस तरह के केंद्र से यहाँ पहुंची है और इसे क्या करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये व्हेल की कहानी सुर्खियां बन रही थी और इसी बीच नॉर्वे ने इस बेलुगा की निगरानी और खाने पीने की व्यवस्था की। इसे हवाल दिमीर नाम दिया गया। नॉर्वे की भाषा में हवाल व्हेल को कहते हैं और दिमीर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम से लिया गया है। क्या कहती हैं विशेषज्ञ? डॉक्टर शपाक सुरक्षा कारणों से रूस में मौजूद अपने सूत्रों का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन वो दावा करती हैं कि जब ये बेलुगा नॉर्वे में दिखी थी तब रूस में समुद्री स्तनधारियों पर काम करने वाले समूहों को पता था कि ये उनकी अपनी बेलुगा है। वो कहती हैं कि पशु चिकित्सकों और प्रशिक्षकों के जरिए उन्हें पता चला कि जो बेलुगा लापता हुई है उसका नाम एंद्रुहा है। डॉक्टर शपाक के मुताबिक एंद्रुहा या हवाल दिमीर को सबसे पहले साल 2013 में पकड़ा गया था। इसे रूस के दूरस्थ पूर्वी इलाके ओखोत्स्क समंदर से पकड़ा गया था। 1 साल बाद इसे सेंट पीटर्सबर्ग के एक डॉल्फिनेरियम के मालिकाना हक वाले एक केंद्र से रूस के आर्कटिक में स्थित एक मैन्य प्रायोग में भेज दिया गया, जहां इस बेलुगा के ट्रेडर और चिकित्सक संपर्क में रहे। डॉक्टर शपाक कहती हैं कि मुझे लगता है कि जब उन्होंने इस व्हेल पर विश्वास करके इसे खुले समंदर में प्रशिक्षित करना शुरू किया, ये उनके चंगुल से निकल गई। वो कहती है कि उस व्यावसायिक डॉल्फिनेरियम में काम करने वाले सूत्रों से मैंने ये सुना है कि एंद्रुहा बहुत स्मार्ट थी। ऐसे में प्रशिक्षित किए जाने के लिए ये अच्छी पसंद थी, लेकिन ये बहुत उपद्रवी भी थी। ऐसे में जब ये भाग गई तो वो लोग बहुत हैरान नहीं हुए थे। मुरमांस्क में रूस के नौसैनिक अड्डे के पास की सैटेलाइट तस्वीरों में वो जगह नजर आती है जो शायद हवाल दिमीर का घर रही हो। पानी में स्पष्ट रूप से ऐसे दरबे दिखाई देते हैं जिनमें सफेद वेले हैं।
नॉर्वे के ऑनलाइन अखबार द बैरेंट्स ऑब्जर्वर से जुड़े थॉमस नील्सन कहते हैं कि पनडुब्बियों और जहाज़ों के बहुत करीब बेलुगा व्हेल की तैनाती बताती है कि ये किसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि रूस ने कभी आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि हवाल्दिमीर को उसकी सेना ने प्रशिक्षित किया है। वैसे रूस का समुद्री स्तनधारियों को सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षित करने का लंबा इतिहास रहा है। 2019 में बात करते हुए रूस के एक रिजर्व कर्नल विक्टर बैरेंट्स ने कहा था कि अगर हम इस जीव का उपयोग जासूसी के लिए कर रहे होंगे तो क्या आपको लगता है कि हम उस पर एक मोबाइल नंबर भी छोड़ेंगे और लिखेंगे प्लीज इस नंबर पर कॉल करें। दुर्भाग्य से हवाल्दिमीर की अविश्वसनीय कहानी का सुखद अंत नहीं हुआ। इस बेलुगा ने अपने भोजन का इंतजाम करना सीख लिया था। ये कई साल तक नॉर्वे के तट के करीब दक्षिण की तरफ यात्रा करती रही और इसे स्वीडन के तट के करीब भी देखा गया था। लेकिन फिर 1 सितंबर 2024 को इसका शव नॉर्वे के दक्षिण पश्चिम तट पर सिराविका कस्बे के पास समुद्र में तैरता हुआ मिला। क्या व्लादिमीर पुतिन के रूस की शक्ति इस बेलुगा तक पहुंच गई थी? शायद नहीं। कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स के ये दावा करने के बावजूद कि इस व्हेल को गोली मारी गई है, इस आशंका को नॉर्वे की पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किसी मानवीय गतिविधि इस व्हेल की मौत का सीधा कारण हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि एक लकड़ी के मुंह में फंस जाने के कारण हवाल्दिमीर की मौत हुई।